वर्तमान समय हम आत्माओं को इस सृष्टि काल चक्र में बहुत सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है, जबकि परमपिता परमात्मा से हमारा मिलन होता है। कहा जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर इस सृष्टि पर आते हैं और हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं। हम आत्माओं की भेंट नदियों से की गई है और परमात्मा सदा ही सागर है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर है। और हम सब आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है और अनेक आत्माओं की यही सेवा करते हैं। उनको भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप बनाते हैं। तो ये हम सब आत्माओं की भेंट नदियों से की गई है। तो इसलिए संगम पर आत्माएं और परमात्मा का मिलन 3 नदियों का बताया, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, तीर्थ कहा जाता है। और कलकत्ता में सागर में ब्रह्मपुत्रा नदी आके मिलती है, इसको डायमंड हार्बर कहते हैं, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो एक्चुअली वास्तव में माउंट आबू राजस्थान में, जहाँ पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस सृष्टि को पति से पावन करते हैं, जिसका ईश्वर विश्वविद्यालय का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, वहीं पर ही सागर का और हम सब आत्माओं नदियों का मिलन होता है। तो वास्तव में यही श्रेष्ठ मिलन है, जहाँ पर आत्माएं जन्म जन्म के अपने पापों से, विकारों से मुक्त होकर के श्रेष्ठ, महान, पवित्र बन जाते हैं। इसी का यादगार माउंट आबू में ही दिलवाड़ा मंदिर है। वास्तव में दिल लेने वाला एक पिता परमात्मा है, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। वहाँ पर भी कोठरियों में मूर्तियों को आंखें खुले हुए, तीसरा नेत्र खोल करके तपस्या में बैठा दिखाया है और ऊपर छत पर स्वर्ग की सीनरियाँ हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके मानव को देव, कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल को सरताज, पति से पावन करने का कर्तव्य यहाँ चैतन्य में पिता श्री ब्रह्मा के तन द्वारा एक तरफ परमात्मा शिव बाबा कर रहे हैं और उसी का भी जड़ यादगार मंदिर वहाँ बनाया हुआ है, जिसका नाम ही है दिल वाला, दिल लेने वाला मंदिर। तो पिता परमात्मा ही आत्माओं की पुकार सुनने वाला है। वही दिल की बातें कहते हैं, दिल की बात सुने कोई दिल वाला। तो परमात्मा ही दिल की बात सुनते हैं और आत्माओं के जन्म जन्म को, दुख दर्द को दूर करने के लिए स्वयं इस धरा पर आते हैं। तो वो आत्माएं कितनी पद्म सौभाग्यशाली हैं, जो प्रभु मिलन मनाती हैं और जन्म जन्म के अपने पापों से मुक्त होकर के भविष्य में राजपद पाती हैं। और वैसे भी देखा जाए तो दिन के बाद रात का आना स्वाभाविक है और रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। इस प्रकार सतयुग बीता, त्रेता आया, त्रेता बीता, द्वापर आया, द्वापर बीता, कलयुग आया। तो क्या कलयुग सदा रहेगा? इस सृष्टि काल चक्र के अनुसार कलयुग के बाद सतयुग को आना ही चाहिए। लेकिन सतयुग है पवित्र दुनिया, जिसे सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ, स्वर्ग, सतो प्रधान दुनिया कहा गया। और कलयुग है तमो प्रधान दुनिया। तो तमो प्रधान दुनिया में
तमो प्रधान आत्माएं निवास करती हैं, जो कौड़ी तुल्य हैं, उनको हीरे तुल्य बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस वर्तमान समय, जिसको कलयुग का सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है, यहाँ पर पतित पावन परमपिता परमात्मा आकर के अपना कर्तव्य करते हैं, जिन्हें भोलानाथ भोला भंडारी कहा जाता है, क्योंकि पिता परमात्मा अति पतित आत्माओं को आकर के गले लगाते हैं। कितना भोला है। तो भगवान आकर के दुनिया में भी कहा जाता है, धनवान को धनवान ही मिलते हैं। कहते हैं ना, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात। तो परमपिता परमात्मा गरीबों को ही आकर के गले लगाते हैं और आकर के कांटे से फूल और उन्हें अमीर बनाते हैं। शास्त्रों में गायन है सुदामा को कि मुट्ठी भर चावल से ही भगवान ने उसको महल दे दिए। तो ये कर्तव्य इस समय पर परमपिता परमात्मा ये कर रहे हैं। हम आत्माएं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा हमको पिता के रूप में सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। शिक्षा दे करके हमें महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा बना करके इस सृष्टि पर राज्य करना सिखलाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनाते, फिर प्रकृति जीत बनाते, फिर विश्व पर राज्य करने की हमें तरीका बताते हैं। इसलिए इस ज्ञान को रिलीजियो पॉलिटिकल नॉलेज कहा जाता है। भगवान आकर के हमें अधर्मी से धर्म पर चलाते हैं, असत्यता से सत्यता की ओर ले जाते हैं, और दूसरा राज्य करने की हमें कला सिखाते हैं। पहले हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर प्रकृति के राजा बनते हैं, फिर सबके दिलों पर राज्य करते हैं। तो इसलिए कहा स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हैं। तो परमपिता परमात्मा कैसे सतगुरु के रूप में आकर के हमें जन्म जन्म के पापों को धोने का सहज मार्ग बताते हैं। बच्चे जिसे कहते हैं सहज योग, राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग। तो ये इस समय पर शिव बाबा हमें कहते हैं, बच्चे जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं, हम भी बाबा के अति स्नेही, अति लाडले नैन नूरे रत्न बच्चे हैं, तो क्यों नहीं बाबा को याद करेंगे। तो इसी का ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। ये वर्तमान समय, ये प्रभु की लीला, पिता परमात्मा की लीला अभी चल रही है। हम आत्माएं धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भाग है। स्वयं भगवान ने आकर के हमको इस संसार में से चुना है, अपना बनाया है। दुनिया में भी गीत है, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। हम तो आत्माएं रो रहे थे, भटक रहे थे इस जंगल में, बाप ने आकर के हमें रास्ता बता दिया, अपनी शरण में ले लिया और हमारा अब उद्धार कर रहे हैं। हम कितने महान आत्माएं बन जाते हैं। हम पिता परमात्मा का धन्यवाद किन शब्दों में करें, वो हमारे शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। इतना कह सकते हैं, बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ नैनों के नूर बाबा, आप हमारे हो, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।